मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल कपल को दिखाया जाता है। वे दोनों साथ ही पढ़ा करते थे। स्टीमन काफ़ी सही लड़का था और डेबी उतनी ही ज़्यादा प्यारी। और इनकी लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। एक दिन डेबी स्टीमन को मिलने के लिए बुलाती है और जब वे मिलते हैं तो डेबी स्टीमन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती और तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। डेबी बार बार ये कह रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब स्टीवन कर रहा है क्योंकि उसके पास एक टाइम मशीन थी जिसकी मदद से वे बार बार ये कर रहा था ताकि डेबी अपना फैसला दे। हर बार वो ये कोशिश कर रहा था कि डेबी को ये एहसास दिलाए कि ब्रेकअप का फैसला ठीक नहीं है, लेकिन डेबी हर बार कोई नई बात बताकर इनके बीच का रिश्ता खत्म करना चाहती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे वे दोनों मिले थे। टीमन एक काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट था और डेबी पढ़ाई में बस ठीक ही थी। वे हमेशा डेबी को अपने दिल की बात बताना चाहता था पर बता नहीं पाता था। डेबी स्कूल के बाद किसी कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। स्टीमन उस कैफ़े में जाता है तो उसे वहाँ उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें अपनी दिल की बात डेबी को बता देनी चाहिए। इसके बाद स्टीमन डेबी से बात करता है और यहाँ इनकी दोस्ती हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन स्टीमन इस रिश्ते में आने के बाद बहुत सी गलतियाँ करता है, इससे इनके रिश्ते में दरार आने लगी थी। डेबी हमेशा स्टीमन की गलतियों को इग्नोर करती थी मगर जब एक साल हो जाता है और कुछ भी ठीक नहीं हो पाता तो डेबी स्टीमन से रिश्ता ख़त्म करने की बात करती है। स्टीमन इस ब्रेकअप के बाद टूट जाता है और फैसला करता है कि वो पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को सुधार देगा तो सब ठीक हो जाएगा और डेबी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। इन सब के लिए वह एक टाइम मशीन बनाता है जिसकी मदद से वह पास्ट में जा सके, मगर ये मशीन सिर्फ उसके ब्रेन को ही पास्ट में ले जा सकती थी जबकि उसकी बॉडी प्रेजेंट टाइम में ही रहेगी। और जैसे हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा कि स्टीमन कैसे बार बार टाइम को बार बार पीछे कर रहा था, ये सब इसी डिवाइस का हिस्सा था। उसने बहुत कोशिश की कि डेबी उससे रिश्ता ख़त्म ना करे, लेकिन हर बार डेबी ने ऐसी बातें बताई जिसमें सिर्फ स्टीमन की ही गलती थी। स्टीमन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। वे समझ चुका था कि उसने कितनी गलतियां की हैं जो ठीक नहीं हो सकती, पर अब वे उन गलतियों को सुधारने का फैसला करता है। वे अपनी मशीन में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करता है इसमें वे अपनी गलतियों को डिलीट कर सके। वे अपनी सारी यादों को कंप्यूटर में डालकर एक एक करके सभी को डिलीट करता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और उसे भी टाइम मशीन के बारे में पता चल जाता है। अब वो भी उसके पास्ट में जाने की बात करता है। अब वे दोनों टाइम मशीन की मदद से अपने पास्ट में चले गए थे। वे उस समय में चले जाते हैं जहाँ पर स्टीमन ने डेबी को के दोस्तों को डांटा होता है क्योंकि वे उसकी पसंद की मूवीज़ का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे स्टीमन चिढ़ गया था, काफ़ी भला बुरा सुना दिया था। लेकिन वे इस बार अपनी मूवीज़ का खुद ही मजाक उड़ा देता है और इस तरह वे अपनी पहली गलती को सुधार लेता है। इसके बाद स्टीमन दूसरी गलती को ठीक करने जाता है। यहाँ पर डेबी चाहती थी कि वे सिंगिंग करे, गाना गाए, पर स्टीमन ने उसे मना कर दिया था और इसी वजह से डेबी काफ़ी दुखी हो गई थी। पर इस बार स्टीमन उसे इजाज़त दे देता है और उसकी तारीफ भी करता है, जिस वजह से डेबी का ये दुख भरा समय भी खुशी में बदल जाता है। फिर स्टीमन अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी सभी गलतियों को सुधारता है। उधर हम देखते हैं कि स्टीमन का दोस्त जिस लड़की को पसंद करता था उसने भी उसके ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां की थी, जिसको ठीक करने के लिए वह स्टीमन के साथ पास्ट में आया होता है, पर वह अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर पाता, जिस वजह से वह स्टीमन को ये लूप दोबारा चलाने के लिए कहता है। स्टीमन लूप को चलाने की कोशिश कर रहा था पर चला नहीं पाता क्योंकि उसकी डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रही थी। अब उनकी डिवाइस ख़राब होने की वजह से वे पास्ट में ही फंस चुके थे। स्टीमन किसी तरह उस डिवाइस को तो ठीक कर लेता है पर अभी भी उसमें एक एरर था। वे टाइम लूप को दोबारा से रिपीट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अब स्टीमन के पास उसकी गलती सुधारने का बस एक ही मौका होगा। वे उस समय में जाता है जहाँ सभी अलग अलग कपड़े पहनकर डांस कर रहे होते हैं। तब डेबी ने भी उसे कहा था कि वे डांस करना चाहती है, पर स्टीमन ने उसे मना कर दिया था, जिस वजह से उनके बीच लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई काफ़ी टाइम तक चलती है। मगर इस बार स्टीमन उसे मना नहीं करता, वे उसके साथ खुद भी डांस करता है। उनका ये उदासी का लम्हा भी खुशी में बदल गया था और वहाँ स्टीमन का दोस्त उस लड़की के साथ खुश था जिसे वो पसंद करता था क्योंकि उसने भी अपनी गलतियों को सुधार लिया था। अब हम देखते हैं कि हम स्टीमन को टेंट में देखते हैं। ये वही दिन था जब डेबी ने स्टीमन से ब्रेकअप किया था, पर अब इनका ब्रेकअप नहीं होता क्योंकि अब स्टीमन ने अपनी सभी गलतियां सुधार ली थी। वो अब बहुत ज़्यादा खुश था। वो सारी गलतियां ठीक करने के बाद अब प्रेजेंट में चला जाता है।
स्टीमन जिस टाइम में आया होता है वे उनके ब्रेकअप के 2 महीने के बाद का टाइम था। यहाँ पर स्टीमन जल्दी से डेबी को फ़ोन करता है और बात करने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि डेबी ने उसे छोड़ा था कि नहीं। डेबी जब उससे फ़ोन से बात करती है तो वे उससे काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी, जिससे स्टीमन समझ जाता है कि डेबी अभी भी उसके साथ है, उसने उसे छोड़ा नहीं है। स्टीमन बहुत खुश था। स्टीमन डेबी से मिलने उसके घर जाता है और इसके बाद हम 2 साल के बाद का समय देखते हैं। यहाँ पर स्टीमन और डेबी की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। वे एक दिन खाना खाने होटल में जाते हैं। इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि स्टीमन कोई भी गलती होने ही नहीं देता था। अगर होती भी थी तो वे माफ़ी मांग लेता था। पर अब इन दोनों की लड़ाई ना होने की वजह से इनका रिश्ता काफ़ी बोरिंग होने लगा था, क्योंकि दुनिया में कोई भी रिश्ता अच्छे से नहीं चल सकता तब तक उस रिश्ते में नोक-झोंक ना हो। इनका रिश्ता बिल्कुल ठीक चलने की वजह से डेबी स्टीमन से बोर हो रही थी। यहाँ पर स्टीमन को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि उसने डेबी को खुश करने के लिए अपनी सभी गलतियों को मिटा दिया और एक तरीके से देखा जाए तो वे डेबी की ज़िंदगी को अपनी तरीके से चला रहा था। और अब वे फैसला करता है कि वे पास्ट में जाकर उस लम्हे को ही ख़त्म कर देगा जिस वजह से वे एक दूसरे के करीब आए थे। फिर डेबी हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगी। ये सब वे इसलिए कर रहा था कि डेबी खुश रहे, भले ही डेबी उसके साथ रहे या ना रहे। पर उसका दोस्त ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी स्टीमन की टाइम मशीन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी और अब वे नहीं चाहता था कि स्टीमन टाइम में वापस जाकर उन सब चीज़ों को बिगाड़ दे। तभी वहाँ पर डेबी भी आ जाती है। उसे भी इस टाइम मशीन के बारे में पता चल गया था। स्टीमन को भी मजबूरन उसे सब कुछ बताना पड़ता है। वे उसे सारी कहानी बताता है कि किस तरह उसने टाइम मशीन के ज़रिए अपने रिश्ते को बचाने की ब्रेकअप को बचाया। वे डेबी को ये भी बताता है कि उसने मशीन की मदद से अपने और तुम्हारे कई फैसलों को बदला है। ये सुनकर डेबी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसे सुनकर ऐसा लगता है कि स्टीमन उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा था। स्टीमन सब कुछ बताने के बाद डेबी से वादा करता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और डेबी की ज़िंदगी से भी दूर चला जाएगा। उसके बाद स्टीमन और उसका दोस्त टाइम मशीन स्टार्ट करके पास्ट में पहुंच जाते हैं, मगर वहां पर पहुंच के उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है कि वे कुछ भी ना बदले, ऐसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। और अब स्टीमन अपना इरादा नहीं बदलता और कहता है कि मैं अब यहीं रहूँगा, अब मैं प्रेजेंट में नहीं जाऊँगा। इसलिए वे डिवाइस भी पास्ट में नहीं लाया था। स्टीमन अब उसी टाइम में था जहाँ पर वह डेबी से पहली बार मिला था। यहाँ डेबी के बुक लुटाने पर उनकी दोस्ती हुई थी। वह इस बार स्टीमन बुक लेकर वहाँ से चला जाता है और डेबी से बात तक नहीं करता। अगर हम फ्यूचर वाली डेबी को देखते हैं, जिसे एहसास हो गया था कि स्टीमन जो कुछ भी कर रहा था उसकी खुशी के लिए कर रहा था, वो भी टाइम मशीन की मदद से अपने पास्ट में पहुंच जाती है। डेबी पास्ट में जाकर पास्ट वाली डेबी के दिमाग में पहुंच जाती है। वो स्टीमन को आवाज़ देती है और कहती है कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा। ये देखकर स्टीमन समझ जाता है कि ये प्रेजेंट वाली डेबी है। और फिर साथ मिलकर ये फैसला करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितने भी बड़े झगड़े क्यों ना हो जाए, वे साथ बैठकर उन झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। और अब इनका रिश्ता बिल्कुल ठीक हो गया था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो